बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है 65,500 पर 65,500 के ऊपर। और यहाँ से दोस्तों अब अगली मूव क्या हो सकती है उसी के मैं आपको जल्दी से एनालिसिस दूंगा। बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मुद्दे पर ही बात करेंगे, इधर उधर वीडियो को नहीं घुमाएंगे और जो काम की बातें हैं वही आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों शिबा के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है मेरे पास। काफ़ी लोग जो है वो शिबा को होल्ड करके बैठे हुए, काफ़ी लोगों ने टॉप पे खरीदा हुआ है, काफ़ी लोगों ने अभी लोकल बॉटम से खरीदा होगा। तो उन तमाम के लिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं शेयर करूंगा और उसके बाद यहाँ पर हम शिबा के भी आपको टेक्निकल एनालिसिस देंगे कि यहाँ से शिबा किस टाइम ज़बरदस्त पंप कर सकता है और क्या यहाँ से शिबा बहुत जल्द कोई बड़ी मूव लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। ये सारी चीज़ें वीडियो में होंगी। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिटकॉइन के चार्ट पर मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। अब बिटकॉइन का दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि बिटकॉइन एक बहुत बड़े लेवल में ट्रेड कर रहा है और यहां पे जो बिटकॉइन का वीकली के अंदर स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां पर वीकली के अंदर बिटकॉइन जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, यानी कि नीचे की तरफ लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जो है ना पॉजिटिवली वीकली के अंदर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ है और यहाँ पर आपके सामने है ये बना हमारा लो हाई एक नया लो और अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा से हमारे स्ट्रॉन्ग हाई का जो रीजन है उसको रिटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली के अंदर अगर मैं यहाँ प्रॉपर आपको रेजिस्टेंस जोन बना के दिखाऊं तो उससे आपको आइडिया होगा कि बिटकॉइन जो है वो इस टाइम किस रेंज में मौजूद है। तो ये मेरे भाइयों पूरा का पूरा जो है ना हमारा रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन का वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको दिख रही है कि बिटकॉइन जो है ना अब उस जोन में दोबारा पहुँच चुका है कि जिसको अगर बिटकॉइन तोड़ता है यानी कि इसको तोड़कर ऊपर की तरफ हमारी वीकली क्लोजिंग देता है और ये पूरे का पूरा जोन बनता है मेरे भाइयों 70,000 से लेके ऑलमोस्ट यहाँ पे हम यहाँ कैंडल क्लोजिंग को लेंगे तो 68,000। बट अगर यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने रेजिस्टेंस मार्क भी की है पूरी वीक को भी लेकर आपके सामने यहाँ पर, तो ये जोन जो ना यहाँ तक आता है कि जहाँ बिटकॉइन ने अभी रिटेस्ट किया यानी कि 66,500 के जोन के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों वीकली के अंदर जो है ना 66,500 से लेके 70,000 का जो पूरा एरिया है पूरे का पूरा जो है ना सप्लाई जोन है। इसके अलावा डेली की बात करें दोस्तों, डेली के हद तक जो है ना मार्केट जो है दोबारा से पॉजिटिव हो चुकी है और वो किस तरीके से उसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ। ये आपके सामने है, ये बना लोअर लो, फिर एक लोअर है बना, फिर एक लो बनाए, फिर एक बिटकॉइन ने नया लो बनाया था जब पिछली दफ़ा बिटकॉइन ने पंप किया था और उसके बाद जो भी रिसेंट लास्ट हमारी रिट्रेसमेंट हुई थी ना जहां बिटकॉइन ने जाके 60,000 के एरिया को रिट्रेस किया था, ये था बिटकॉइन का एक हायर लो का मूव। आपको याद होगा मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था कि डेली के अंदर जो है ना बिटकॉइन अगर नीचे जा रहा है तो वो एक हायर लो के मूव के अंदर है, यानी कि वो नेगेटिव मूव नहीं है। और वही दोस्तों आपके सामने हुआ कि बिटकॉइन ने दोबारा नीचे की तरफ जो है एक हायर लो बनाया और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि क्योंकि प्रीवियस हाई से ऊपर हमें यहाँ पर जो है क्लोजिंग अब मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग थी और इसके ऊपर जो है हमें एक नई कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये होगा मेरे भाइयों कि यहाँ बिटकॉइन जो है ना अब हमें एक नया हाई दे चुका है। नया हाई मिलने का मतलब दोस्तों ये होता है और मार्केट पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन कहीं जाके 55,000 के एरिया में था अब वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है और ऊपर आके अब 60,000 के रीजन में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों किसी भी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर, किसी भी रिट्रेसमेंट के अंदर, इवन अगर बिटकॉइन इस एरिया को भी रिटेस्ट करता है तो वो हमारा जो है एक हायर लो का मूव ही होगा। अब डेली के बाद चलेंगे हम लोग अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम्स की तरफ, यानी कि 4 घंटे और 1 घंटे की तरफ। वहां पर हम लोग अपने एनालिसिस को भी कंक्लूड करेंगे और उसको देखकर उसको समझ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ से बिटकॉइन नीचे जाने की तैयारी कर रहा है या फिर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेकर चलता हूँ आपको और वहां पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर क्या 4 घंटे में चल रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने है कि बिटकॉइन यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और 60,000 से जब वापसी की एक नया हाई हमें दिया, यहाँ पे एक नया हाई है बनाए, फिर एक हाई लो बनाए, फिर एक नया हाई बनाए और अब यहाँ दोस्तों 4 घंटे के अंदर बिटकॉइन एक नया हाई बनाने के बाद अब हाई लो के मूव के अंदर है। तो इस लिहाज से दोस्तों सबसे पहले तो 4 घंटे के अंदर हमारे लिए करीब तरीन जो सपोर्ट जोन है ना, जहां पर अगर बिटकॉइन आता है तो कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि वहां पर जो है हम एक नई बाइंग जो है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी देख सकते हैं। वो जोन बनता है मेरे भाइयों हमारे पास 63,000 से लेके लगभग यहाँ पे 62,000 तक ये पूरे का पूरा एरिया जो है बिटकॉइन का सपोर्ट रीजन है और ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का रीजन भी है 4 घंटे के अंदर। जैसे कि बताया मैंने आपको कि ट्रेंड हमारा 4 घंटे के अंदर ऊपर की तरफ है।
डेली के अंदर और 4 घंटे के अंदर आपको कंफर्म हो चुका है कि बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, पॉजिटिव है और बिटकॉइन स्टेबल है मेरे भाइयों। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको पॉजिटिविटी दिखती रहेगी, बिटकॉइन पॉजिटिव रिट्रेस करेगा, ऑल्ट कॉइन फॉलो करेंगे बिटकॉइन को, बट जैसे बिटकॉइन दोबारा ऊपर की तरफ मूव करेगा या फिर स्टेबल होगा, आपको ऑल्ट कॉइन्स दोबारा पंप करते हुए फटते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम शिबा की तरफ। शिबा के बारे में आपको बताया जैसे कि हमारे पास एक अपडेट मौजूद है और वो अपडेट दोस्तों ये है कि शिबा के इकोसिस्टम के अंदर जो है ना एक अपडेट आ रही है और उस अपडेट को लेकर जो है ना काफी सारे एनालिस्ट जो हैं यहाँ पे मार्केट में शोर मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं कि भाई शिबा जो है ना अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ना वो 1000x तक का पंप कर सकता है। और उसी के बारे में दोस्तों ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल के अंदर अगले 10 कदम आगे निकल गए और बाकायदा 3 दिन इन्होंने दे दिए हैं कि 3 दिन के अंदर जो है ना अगले शिबा जो है तकरीबन 1000x तक पंप कर सकता है। अब ये आर्टिकल दोस्तों सुनने में कितना बुलिश लगता है, काफ़ी सारे यूजर्स होंगे जो इसको देखकर फोमो में भी आएंगे, बट मेरे भाई यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कभी भी मीडिया को देखकर जो है ना किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री मत लो। मीडिया पे जो भी आपको खबरें देखने को मिलती हैं, मीडिया पे जो भी अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं, उनमें बहुत हद तक जो है ना पैसा चलता है, बाकायदा फंडिंग चलती है ताकि फोमो क्रिएट किया जाए। और शिबा की कम्युनिटी दोस्तों वैसे ही बहुत स्ट्रांग है, बड़ी चालाक कम्युनिटी है और ये जो है ना गाहे बगाहे जो है ऐसी खबरें मार्केट में फेंकते रहते हैं। तो कभी भी आप लोगों ने मीडिया को देखकर जो है ब्लाइंड एंट्रीज नहीं लेनी है। हमेशा कोई भी खबर मिलती है तो उसके बाद आप लोगों ने अपने एनालिसिस करने हैं और उसके बाद ही आप लोगों ने कोई एंट्री बनानी है। तो यहाँ पर दोस्तों शिबा के चार्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ और वहाँ पर हम देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है शिबा के अंदर और यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। अब शिबा का दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, नीचे डिमांड जोन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जो रिसेंट हमें लोकल बॉटम्स मिले थे वहां पर मैंने आपको ये एनालिसिस दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो कि उसी डिमांड जोन के ऊपर जो है शिबा ने टैप किया और उसी के बाद जो है दोबारा से पंप करना स्टार्ट हुआ था और पंप करने के बाद लगभग यहाँ पे 100% के आसपास जो है ऑलरेडी पंप कर चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस की पावर और अगर डिमांड जो मैक्रो लेवल पे हो तो कितना ज़बरदस्त बाउंस बैक हमें वहाँ से देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अभी फ्रेश एनालिसिस आपको देते हैं क्या चल रहा है, करंट सूरत हाल क्या चल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखो तो मार्च 2024 के बाद से जो है ना शिबा मुसलसल जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, मुसलसल ये डाउन ट्रेंड की तरफ था। किसी भी मौके पर जो है ना डेली के अंदर इसे दोबारा से ब्रेकआउट नहीं मिला था, बट रिसेंटली दोस्तों जो इसने मेजर डिमांड जोन से बाउंस बैक किया ना वहां पर क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नोट करना है आपने कि सबसे पहली चीज़ तो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मिल रही थी इसे, वो ब्रेक की इसने और उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि हमें यहाँ पे डेली के अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेक जो है मिल चुका है। कहाँ मिल चुका है ये देख सकते हो, ये बना एक लोअर लो, फिर एक लोअर है बना, ठीक है, फिर एक नया लो बना और यहाँ से जब वापसी की है इसने तो ये हुआ है मेरे भाइयों स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर। और उसके बाद जो रिसेंट डंप आया था ना वो था एग्जैक्टली मेरे भाइयों मौका कि जहां पर जो है ना आप एक हायर लो के मूव के अंदर जो है ना इस लेवल पे एंट्री ले सकते थे, बट बहरहाल जाहिर सी बात है ये एंट्री मिस हो चुकी है। तो यहाँ पे जो करंट डिमांड जोन बन रहा है 4 घंटे के अंदर करीब तरीन मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए 4 घंटे के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना इससे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल रही है 4 घंटे के अंदर ही, पहले मैं वो ड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरे भाइयों वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है जहाँ से ये बाउंस बैक कर रहा है 4 घंटे के अंदर बार बार और इसको होल्ड भी कर रहा है। तो यहाँ पर आप चाहो तो शिबा के अंदर जो है एक एंट्री बना सकते हो किसी पुल बैक के अंदर। ये मैंने सपोर्ट मार्क कर दी है, पूरी की पूरी सपोर्ट है इसकी 4 घंटे के अंदर और ये बनती है यहाँ पर 1705 से लेकर लगभग यहाँ पे 1597 तक। ओवरऑल डेली के अंदर 4 घंटे के अंदर ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे छोटी मोटी कोई रिट्रेसमेंट आ भी गई तो वहां पर जो है ना आप डीसीए कर पाओगे और 1000x का पंप ना भी सही, यहाँ पर अगर बाउंस बैक प्रॉपर मिल जाता है और बिटकॉइन यहाँ पे कोई गंद नहीं करता तो यहाँ पर कम से कम 15 से 20% की मूव जो है ना वो हम यहाँ पे कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी, बहुत जल्द फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे भाइयों रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा यार, वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जो है वो कर देना ताकि आपका भाई मोटिवेट हो और आइंदा भी जो है आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलते रहे। अल्लाह हाफिज।